Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about the sporulation or spore formation. We have discussed different techniques of asexual reproduction like budding, regeneration, fragmentation, okay, budding. Then we have seen how the organism reproduce by asexual means through these methods. Now in this lecture let's see about spore formation. Now what is spore formation? Now in this process what happens, the organism or you can say the parent body, जो parent body होता है that divides, उसमें जो है जब वो मेच्योर एक स्टेज, एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच जाता है, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, तो उसमें जो उसका जो न्यूक्लियस होता है इट डिवाइड्स, माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ reproductive units जिनको हम कहते हैं spores. And what happen when the spores the sporangium, or you can say sporangium is the part where spores are present. When this sporangium is completely filled by spores and it burst, जब वो burst हो जाती है तो what happen, these spores are spread into air and under favorable condition they germinate and produce new plants. So what happen, this type of reproduction is usually seen in fungi. जैसे कि हम बात करें तो आपका राइजोपस हुआ, ओके, म्यूकर हुआ, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है. एज यू कैन सी इन द फिगर, ओके, आप एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर देख रहे हो एंड दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया. इसी के अंदर स्पोर्स होते हैं और जब ये स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाता है तो स्पोर्स जो हैं पूरे एयर में लिबरेट हो जाते हैं, ओके, और वो सेटल कर जाते हैं. अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ग्रो नहीं करते हैं, वो अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्ट. ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, ओके. और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये जो अंदर इसके ऑर्गेनिज्म होता है या न्यूक्लियस होता है वो जो है ग्रो करता है और ऑर्गेनिज्म जो है पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है, ओके. सो दिस इज़ हाउ स्पोर फॉर्मेशन अकर. ओके, नाउ एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस हुआ, म्यूकर हुआ, प्लांट्स में फर्न्स हुए, मॉसेस हुए. सो इन सब में जो है राइजोपस को कॉमनली हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं. ब्रेड में जो फंगस जम जाती है, जो फफूंदी हो जाती है, दैट इज़ नथिंग, ये राइजोपस ही होता है, ओके. म्यूकर आपको दिखेगा जो अचार में ऊपर पड़ जाती है फफूंदी वाइट कलर की, दैट इज़ म्यूकर. फर्न्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, हम लोग लगाते हैं. अगर आप फर्न्स में देखेंगे तो उनकी लीव्स के लोअर साइड में आपको बहुत सारे सोराए दिखेंगे और वो जो सोराए जो होते हैं वो बॉडीज़ होती हैं जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं, ओके. देन मॉसेस में भी ये देखा जाता है. नाउ हाउ दिस ग्रो, हाउ दे स्टार्ट देयर ग्रोथ, लाइक आप एक्सपेरिमेंटली भी और ख़ुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. यू जस्ट टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड लीजिए और उसमें आप कुछ थोड़ा सा मॉइस्ट ब्रेड लीजिए, हल्के से ड्रॉप्स पानी के डाल दीजिए और उसको कवर करके एयर टाइट करके कुछ दिन के लिए आप उसको रख दीजिए. नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो मॉइस्ट ब्रेड होगी इट्स जर्मिनेट, उसमें क्या होंगे, जो इसमें फंगस जो है वो ग्रो करने लगेगी, ओके, क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन मिलेगी और मॉइस्ट कंडीशन में ही फंगस जो है वो ग्रो करते हैं, ओके. एंड दिस विल ग्रो और जब आप उसे कुछ दिन बाद देखोगे तो आपको कुछ ग्रीनिश कलर का, कुछ इस टाइप का, कुछ ऑफ वाइट कलर का पैच दिखेगा ब्रेड में, एंड दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ अ फंगस राइजोपस. अगर आप उसको देखोगे उसको माइक्रोस्कोप में, सो इट विल लुक लाइक दिस. ये एक राइजोपस का है फिगर. आप ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो दे आर नथिंग, ये हाइफी हैं, ठीक है. ये हाइफी है फिल्म, आप या तो कह सकते हो माइसीलियम है जो कि एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड होके हाइफी बना लेते हैं, ओके. हाइफी, ये हाइफी हैं, ओके. दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नथिंग, दे आर द हाइफी. और उसके ऊपर आप जो है बल्ब देख रहे हो, दैट बल्ब इज़ नोन एज स्पोरेंजियम और इसी के अंदर स्पोर्स होते हैं. एंड व्हेन दिस बल्ब बर्स्ट द स्पोर्स आर लिबरेटेड. Now let's see the structure of mycelium, या फिर हम फंगस का देखें जो कि स्पोर फॉर्मेशन जिसमें होता है. इसमें फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट इज़ जस्ट वी हैव डिस्कस्ड, उनको हाइफी बोलते हैं, ओके. और यही हाइफी आपस में एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड होके क्या बना लेते हैं, माइसीलियम बना लेते हैं. और ये जो स्पोरेंजियम जो होता है वो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द स्टेम. ये स्टेम आप देख रहे हो, इसको स्पोरेंजियोफोर भी बोलते हैं.
क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर भी बोलते हैं। स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, ये स्टेम होता है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम रहता है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं, और इसी के अंदर स्पोर्स होते हैं। सो दीज स्पोर्स आर नथिंग, they are the sexual reproductive units which can produce more bread, means more molds, bread molds। बहुत सारे plants ये produce करते हैं, and this method is used by unicellular as well as multicellular organism also। So this is all about the spore formation. Now I hope you all have understood. Thank you students.